बिल गेट्स, एलन मस्क, जो बिडेन और इस तरह की बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट को हैक करने की लगातार कोशिश हुई है और लोगों के ट्विटर प्रोफाइल पर क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के संदेश दिखे हैं। हालांकि हैकर ज्यादा वक्त तक कामयाब नहीं हो पाए। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क के अकाउंट से पोस्ट किए गए ट्वीट में कहा गया है कि अगले 1 घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को दोगुना करके वापस लौटाया जाएगा। पोस्ट किए जाने के कुछ ही मिनटों बाद ट्वीट डिलीट किए गए। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पास अब 3 विकल्प बचे हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट को आज ही अंतिम फैसला करना होगा। पायलट नोटिस को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं या फिर वो घर वापसी कर ले या फिर अपने समर्थक विधायकों के साथ मिलकर स्पीकर को इस्तीफा सौंप दे। राजस्थान बीजेपी के नेताओं की आज भी अहम बैठक होगी और पार्टी नेता राज्य के हालातों को लेकर कानूनी कार्रवाई का मंथन करेंगे। अगर राजस्थान विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ तो बीजेपी की क्या रणनीति होगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट खुद सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। तो वहीं कांग्रेस ने यह भी कहा है कि उन्हें परिवार में लौट आना चाहिए। सचिन पायलट ने कल राजस्थान के बागी विधायकों के साथ दिल्ली में बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में अहम भाषण देंगे। यूएन की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क के इस कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी का यह पहला भाषण होने जा रहा है। 18 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री से भूमि पूजन के लिए समय मांगा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास ने इसे लेकर प्रधानमंत्री को पहले ही एक चिट्ठी लिखी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 अगस्त या फिर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री अयोध्या जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। अमित तोमर को गुना और शिवराज सिंह वर्मा को बड़वानी का कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा अविनाश शर्मा को ग्वालियर और जेएस कुशवाहा को होशंगाबाद का आईजी पद की जिम्मेदारी दी गई है। गुना मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर एस विश्वनाथन और एसपी तरुण नायक को हटा दिया है। कलेक्टर ने पुलिस को क्लीन चिट दी थी। मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात कर मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। सीएम ने कार्रवाई करते हुए कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। मामले में विपक्ष भी लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को पुलिस और प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी और इस दौरान किसान दंपत्ति ने कीटनाशक पी लिया था। पुलिस पर फसल नष्ट करने और लाठीचार्ज का आरोप लग रहा है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुना मामले को लेकर सीएम शिवराज ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। घटना क्यों हुई, कैसे हुई और उसके पीछे कौन दोषी है, इन सब बातों का जल्द ही रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि टीम को भोपाल से गुना के लिए भेज दिया गया। राज्यसभा सांसद ने भी मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सीएम से चर्चा करना संवेदनशील और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों के साथ अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पदों पर नियुक्तियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने संगठन के लिए सचिव, संयुक्त सचिव और मोर्चा विभागों के नए अध्यक्षों के नाम की लिस्ट बना ली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पदों पर नामों पर मुहर लगाने के लिए चर्चा होनी बाकी है। तो वहीं बीजेपी में गुटबाजी की वजह से अभी तक कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में 2 विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है और इसी प्राधिकरण में सरायपारी के विधायक किस्मत लाल नंद और सारंगढ़ की विधायक उत्तरी जांगड़े को उपाध्यक्ष बनाया गया है। डूंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू को ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक और चंद्रपुर के विधायक रामकुमार यादव को इस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि बारिश राजस्थान में हुई है और छाता छत्तीसगढ़ में खुल गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के हालातों से कांग्रेस डर गई है और इसलिए विधायकों को मनाने की कोशिश है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का पलटवार किया है। कांग्रेस ने बचाव करते हुए कहा कि बैठक आयोजनों की तैयारी पर है और इसका किसी भी दूसरे राज्य की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी किसी तरह का सपना न संजोए। भोपाल में नाबालिगों से यौन शोषण के मामले में आरोपी पत्रकार प्यारे मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। 30,000 के इनामी प्यारे मियां को एमपी पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी प्यारे मियां को लाने के लिए एमपी पुलिस जम्मू कश्मीर पहुंच गई है।
प्यारे मियां पर नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का आरोप है। कई दिनों से वो फरार था, जिसके बाद पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जनसंपर्क विभाग ने प्यारे मियां की मान्यता रद्द कर दी है। सरकारी आवास का आवंटन निरस्त कर दिया गया था। अवैध रूप से बनाए गए मैरिज हॉल और घर को जमींदोज कर दिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक एमपी पुलिस की टीम जल्द ही कागजी कार्रवाई पूरी करके प्यारे मियां को जल्द भोपाल लाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने प्यारे मियां पर कड़ी कार्रवाई का दावा भी किया है। मंडला में 2 गुटों में खूनी संघर्ष में 7 लोगों की मौत हो गई। घटना बीजाडांडी थाने के मनेरी गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले सोनी परिवार का एक अन्य सोनी परिवार से विवाद हो गया था, जिसके बाद हरीश और संतोष सोनी नाम के आरोपियों ने रज्जन सोनी और उनके परिवार पर तलवार से हमला कर दिया। संघर्ष में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 लोग एक ही परिवार से हैं, जबकि आरोपी संतोष सोनी की भी मौत हो चुकी है, जबकि कुछ लोगों को गंभीर चोट आई है। मौके पर पहुंचे एसपी ने जानकारी दी कि आरोपियों ने पुलिस वालों को भी खदेड़ने की कोशिश की है। विदिशा के निमखिरिया गांव स्थित सीएम शिवराज सिंह के वेयरहाउस में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने वेयरहाउस के कैंपस में रहने वाले वेटनरी डॉक्टर के घर में चोरी की। चोरी की जानकारी लगते ही भोपाल से एडीजी उपेंद्र जैन और अन्य आला अधिकारी विदिशा पहुंचे और कंट्रोल रूम में लगे सारे सीसीटीवी खंगाले गए। पुलिस के मुताबिक चोर सोने के चंद जेवर और छोटा सामान ही लेकर जा सके और पुलिस उनकी खोज में जुट गई है। भोपाल में डीजीपी विवेक जौहरी ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। डीजीपी ने अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह ने नाबार्ड की योजनाओं के हितग्राही किसानों और स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस कार्यक्रम में दिल्ली से नाबार्ड के चेयरपर्सन जुड़े। सीएम ने बताया कि ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के तहत नाबार्ड ने नर्मदा झाबुआ पेटलावद सरदारपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। साथ ही नाबार्ड अधोसंरचना विकास निधि के तहत नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, अपर नर्मदा परियोजना और बतनावर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए भी 4,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो वहीं नाबार्ड चेयरमैन ने जानकारी दी कि नाबार्ड ने 2019-20 में मध्य प्रदेश की वित्तीय संस्थाओं को 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद दी। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र में कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की खबरों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ ही उनके नेता हैं, वही प्रदेश अध्यक्ष और वही नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। पीसी शर्मा ने दावा किया कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी और जीत के बाद कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर जल्द नामों की लिस्ट आ सकती है। पहली सूची में 20 से 22 नामों को शामिल किया जा सकता है। 4 विधायक नियुक्ति निगम मंडलों में की जा सकती है। उनमें से चंदन कश्यप, अरुण वोरा, कुलदीप जुनेजा, देवेंद्र बहादुर सिंह, राजकुमार यादव और किस्मत लाल नंद के नाम चर्चा में हैं। संगठन से शैलेश त्रिवेदी, धनेश पाटिल और छविंद्र वर्मा, गिरीश देवांगन, रामगोपाल अग्रवाल, करुणा शुक्ला, बैजनाथ चंद्राकर, शफीक अहमद, अजय अग्रवाल, बल्लू पाठक, सुभाष दुप्पड़, किरणमयी नायक के नाम भी सूची में शामिल किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आरटी के तहत निजी स्कूलों में 18,488 बच्चों के एडमिशन के लिए लॉटरी निकाली गई। 14 जिलों के 2,190 स्कूलों में दाखिले के लिए पहली लॉटरी निकाली गई। 2,190 स्कूलों में आरटी के तहत दाखिले के लिए 26,468 सीटें थी। इन पर दाखिले के लिए 27,894 आवेदन आए थे। इनमें से 704 आवेदन रद्द हो गए थे। हालांकि 7,115 सीटों पर आवंटन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम का अलग अंदाज कैमरे में कैद हुआ। फूलोदेवी नेताम अपने गृहनगर बस्तर के खेतों में रोपाई करती हुई नजर आए। आम किसानों के साथ सांसद ने खेतों में उतरकर रोपाई की। प्रदेश कांग्रेस की मीडिया टीम के सदस्य नितिन भंसाली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उनकी तस्वीर साझा की है। सांसद फूलोदेवी एक किसान परिवार से हैं। सांसद ने बताया कि कोरोना के समय कोई अपने घरों से निकलना नहीं चाहता। मजदूरों की भी कमी है। मैं अपने ही खेतों में बच्चों के साथ काम करती हूँ, मुझे इससे खुशी मिलती है। छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे मंत्री रामकिशोर कांवरे ने सिद्ध जामसावली हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मीडिया से बात करते हुए रामकिशोर कांवरे ने कहा कि उनका विभाग आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम करेगा। रामकिशोर कांवरे ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए नई नीति लाने की बात कही। साथ ही कहा कि उपचुनाव में बीजेपी सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि जिन 16 जिलों की 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा रायसेन, इंदौर, सागर, छतरपुर, मंदसौर, धार, अनूपपुर, देवास और आगरमालवा में
कोरोना मरीजों की तादाद में सरकार की चिंता बढ़ाती है। साथ ही राजनीतिक दल भी परेशान है क्योंकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार उपचुनाव की तैयारियों पर पानी फेर सकती है। ग्वालियर में कोरोना से संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने 7 दिन के कर्फ्यू के लिए घोषणा की है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय लोग नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग सड़कों पर बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि जिला पुलिस बल के अतिरिक्त भी बल बुलाया गया, जिससे अलग अलग चेकिंग प्वाइंट पर तैनात किया गया। साथ ही प्रशासन ने इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात भी की है। उज्जैन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक उज्जैन में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सोमवार को निकलने वाली भगवान महाकाल की सवारी में शामिल हो रहे लोगों की संख्या कम की जाएगी। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मीटिंग में उज्जैन सांसद, विधायक सहित कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने इसकी जानकारी दी। भोपाल शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने कोरोना संक्रमण को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश का पालन करने की अपील की है। शहर काजी ने लोगों से अपील की है कि मस्जिदों में 5 लोगों के साथ नमाज अदा की जाए। साथ ही धर्म स्थलों पर भी 5 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी होगी। शहर काजी ने सभी मस्जिद कमेटियों से नियमों का पालन कराने की अपील की है। कोरोना के कारण आर्थिक संकट से गुजर रही मध्य प्रदेश सरकार के खाली पड़े खजाने का असर अब उनके कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है। श्योपुर जिले के तीनों जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों के 200 से ज्यादा सचिवों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सचिवों ने श्योपुर जनपद कार्यालय का घेराव करते हुए जल्द से जल्द पूरा वेतन देने की मांग की है। सचिवों ने सरकार के नाम अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। सचिवों ने वेतन नहीं मिलने के हालातों में नो वर्क नो पेमेंट की तर्ज पर हड़ताल करने की बात कही है। तो वहीं जनपद के सीईओ का कहना है कि जल्द ही सचिवों के वेतन की समस्या दूर की जाएगी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 638 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 682 हो गया है। 333 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और अब तक प्रदेश भर में 13,908 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी 5,053 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब तक 19,643 मरीज सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 154 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 49 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 3,324 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 1,212 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल 4,556 मरीज सामने आ चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 29,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 29,429 नए केस सामने आए हैं। 582 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना वायरस से लड़ाई में अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना इंक की वैक्सीन mRNA-1273 पहले ट्रायल में पूरी तरह से कामयाब रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर खुशी जाहिर की और ट्वीट कर लिखा, वैक्सीन पर बहुत अच्छी खबर। टेस्ट के पहले स्टेज में 45 लोगों को शामिल किया गया था। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन इंसानों पर पहले टेस्ट में पास हो गई है। बताया जा रहा है कि वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। वैक्सीन की कामयाबी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यह वैक्सीन सितंबर तक बाजार में आ सकती है। भिलाई चरोदा नगर पालिका के सभापति विजय जैन पर पुलिस को धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस का कहना है कि विजय जैन के घर के बाहर 3 गाड़ियां खड़ी रहती थी। लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि इन गाड़ियों से जाम लग जाता है। पुलिस का कहना है कि विजय जैन के परिवार वालों से गाड़ियों को हटाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन गाड़ियां नहीं हटाई गईं। तब पुलिस ने तीनों गाड़ियों को क्रेन से उठाकर थाने ले गई। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी को सीएम का नाम लेकर देख लेने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रायपुर एम्स को नए पोर्टेबल वेंटिलेटर मिले हैं। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ से भारत को पोर्टेबल वेंटिलेटर दिए गए हैं। 10 पोर्टेबल वेंटिलेटर रायपुर एम्स को सौंपे गए हैं। पोर्टेबल वेंटिलेटर कोरोना मरीजों के इलाज में बेहद कारगर साबित होंगे। न सिर्फ अस्पताल में बल्कि एम्बुलेंस में भी इन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के तीनों संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उज्जैन, इंदौर, शहडोल संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में संवेदनहीनता सामने आई। मर्चुरी कक्ष के बाहर बारिश में घंटों शव पड़ा रहा। जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष जगदेश राम उराव ने 72 की उम्र में आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक उराव किडनी और हार्ट की बीमारी से लंबे समय से परेशान थे। सीबीएसई के 10वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें कोरबा के छात्र आर्यन दुबे ने 98.6% हासिल किए। बेमेतरा में नाबालिग की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी ट्रस्ट को लेकर गृह मंत्रालय की कमेटी ने यूपी और हरियाणा के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है।
कमेटी यह भी जांच कर रही है कि जवाहर भवन की जमीन को किस आधार पर राजीव गांधी फाउंडेशन को ट्रांसफर किया गया। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को जरूरी रक्षा खरीद के लिए और अधिकार दिए हैं। अब भारत की तीनों सेनाएं 300 करोड़ तक के हथियार और जरूरी सामान खरीद सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहेंगे। चीन की कंपनी यूसी ब्राउजर के कर्मचारियों को औपचारिक तौर पर बोल दिया गया है कि कंपनी भारत में अपना काम बंद कर रही है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्वावली ने कहा है कि रिसर्च हुई तो रामायण का इतिहास बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें यही बताया गया कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और श्री राम का जन्म अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल ने कामकाज के तरीकों को बदल कर रखा है। देश के युवा बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक खुद को तेजी से बदल रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में CID ने दहाड़ू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 4,500 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट में 169 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत आसपास के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक ठाणे, रायगढ़, पुणे, सतार और रत्नागिरी में भारी बारिश हो सकती है। महानंदा नदी में आई बाढ़ की वजह से बिहार के पूर्णिया में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बारिश से बागमती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर बांध टूटने से दर्जनों गांव में पानी भर गया। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया है। अब तक दर्जनों जानवरों की मौत हो चुकी है। बीती रात दिल्ली के शाहबाद दौलतपुर इलाके की झुग्गियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में नदी की लहरों में फंसी गाय। SDRF ने 2 घंटे की कठोर मशक्कत के बाद उत्तरकाशी में भागीरथ की लहरों में फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। लॉकडाउन के बीच असम के जोरहाट में एक युवक ने खेत जोतने की एक नई मशीन बनाई है। खास बात यह है कि इस मशीन में 1 लीटर पेट्रोल करीब 1.5 बीघा जमीन जोत सकता है। चीन ने अमेरिका में हांगकांग पर कानून का बड़ा विरोध किया है और इस कानून में चीन के अफसरों पर वीजा प्रतिबंध लगाए जाने का प्रावधान है। हांगकांग की स्वायत्त सरकार ने अमेरिका के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। रूस में संविधान में बदलाव किए जाने के विरोध में प्रदर्शनों का दौर जारी है। करीब 500 लोगों ने मॉस्को में इकट्ठा होकर राष्ट्रपति पुतिन के इस्तीफे की मांग की और संविधान में बदलाव वापस लेने को कहा है। इंडोनेशिया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ की वजह से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों को विस्थापित होना पड़ा है। चीन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में डैम से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इलाके में रिकॉर्ड बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन की कई टीम्स मौके पर तैनात हैं।